सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। इसे लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं हिंदूवादी संगठन भी बेहद नाराज हैं और लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए कूच कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता क्या कहती है, सीधे हम उनके पास चलते हैं। जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन लखनऊ से कूच कर रहे हैं मुर्शिदाबाद टीएमसी सांसद के उस बयान के आधार पर, हालांकि टीएमसी ने सांसद तक के अपने बयान से किनारा कर लिया है, पर जिस तरीके से ये बयान आया है इसे किस तरह से देखते हैं आप लोग? ये देश को घृणा की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हुमायूं कबीर आज जिस कट्टरपंथी मानसिकता को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान को तोड़ने का ये काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जेल के कटघरों के पीछे होना चाहिए, न कि समाज में होना चाहिए। और ये कट्टरपंथी वो मानसिकता है जो इस्लामिक आक्रमणकारी जब हिंदुस्तान में आए थे आक्रमण करने के लिए, तो हिंदुस्तान को स्पष्ट तौर पे उनका अभियान चलता था कि किसी तरह इसको इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित किया जाए। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। आज स्वतंत्र भारत सर्वधर्म सम्मान की बात करता है और भारत की आत्मा यही है कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना। ऐसी स्थिति में कबीर साहब जब कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे क्योंकि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तो निश्चित तौर पे उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत में जो आक्रमणकारी आए, क्या वो ज़मीनें लाद करके अपने पीठों पे लेके आए थे क्या? ये हिंदुस्तान है, सनातन राष्ट्र है, और इस सनातन राष्ट्र में अगर इस तरह की कोई बात करता है तो मैं विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से स्पष्ट घोषणा करता हूं कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर मुर्शिदाबाद भी पहुंचेंगे। मैं अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचूंगा। और यही नहीं, मैं भारत सरकार से भी ये डिमांड करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। क्या लगता है इस तरीके के बयान एक सांसद को देना कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है? सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि हमारे कुछ नेताओं को जब चुनाव आते हैं तब मुसलमानों की ही क्यों याद आती है? इससे पहले भी वो बात कर सकते थे। अभी बंगाल में चुनाव है तो उनको जो है कि मुसलमानों की फिक्र है, क्या इससे पहले नहीं? ये जो है कि हमारे लोगों को फूट डाल के चुनाव जीतने की और जो है कि लोगों को बरगलाने का एक नया जो है कि ये तरीका है। ऐसा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल आपने सही कहा, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जो बंगाल के इस समय जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं से वोटरों को आकर्षित करना चाहते हैं। क्या टीएमसी सांसद ने जो बयान दिया उसी और इशारा करता है? टीएमसी सांसद हुमायूं कबीर जी ने जो बयान दिया है, अभी बंगाल में चुनाव आने वाला है, सामने चुनाव है 6 महीने बाद। इस समय उनका स्टेटमेंट आया है कि हम वहाँ मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इससे कि ताकि मुसलमानों का वोट संगठित हो और टीएमसी को मुसलमानों का वोट मिले। इसके पहले भी तो हुमायूं कबीर जो थे सांसद थे, पहले भी कुछ बोल सकते थे। ये सब वोट का मतलब एकत्रित करने का एक उन लोगों का मानसिकता है। ये तो गलत है इस सांसद को इस तरह का बात करना। देखिए, पब्लिक है, ये सब जानती है। आप अपने चिकनी चुपड़ी बातों से पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और जनता भी जानती है कि इस तरह के बयान इस समय क्यों आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का बयान देना कितना शोभा देता है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये देश में शांति हमें बनाए रखना चाहिए। ऐसी बातें नहीं है और इलेक्शन को देखते हुए ये सब बातें नहीं करना चाहिए। आगे बाद इतने वोटर हैं, उन्हीं से ध्यान देखा जाए इसमें, और बीच में झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी बीच में। जनता की समस्याओं को सुलझाने के अलावा ये जो इस तरह की बयानबाजी, क्या लगता है सस्ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं से होती है? आप लोग यूथ हैं, आप लोग नए वोटर हैं, आप लोग वोट देने जब जाएंगे तो क्या इस तरह की बयानबाजी दिमाग में रहता है? इस तरीके की बयानबाजी को हम लोगों को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को वो देखना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और हम कैसे हमारे लिए वो बेनिफिट करें हमारे फ्यूचर के लिए। बाकी ये सब झूठी बातें और फालतू की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए।
देखिए ये नया भारत है और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। ऐसे में यूथ भी ये समझ चुका है कि इस तरीके की बयानबाजी करके किस तरह से नेता जो है वो अपना वोट सिर्फ लेना चाहते हैं। जिस तरीके से बयान दिया टीएमसी सांसद ने, हालांकि टीएमसी ने अभी फिलहाल दरकिनार कर लिया है, अपने सांसद को सस्पेंड भी कर दिया है, पर जिस तरीके से ये बयान दिया गया, आने वाले कुछ महीनों में जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कि इस तरीके के बयान जो है चुनाव की दृष्टि से अब ज़्यादा जाएंगे? देखिए ये मुस्लिम राजनीति है, ये मुस्लिम कार्ड खेलने की व्यवस्था किया है हुमायूं कबीर ने। बंगाल के चुनाव को देखते हुए आप देख रहे हैं आज बंगाल में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर में बांग्लादेशी बंगाल से भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। आखिर ये क्या दिखाता है? क्योंकि मैं स्पष्ट आपको बताऊं कि टीएमसी पार्टी ने जिस तरह से बांग्लादेशियों को वहाँ पे बसाने का काम किया था, आज एसआईआर को देखते हुए वो भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास कागजात नहीं हैं, वो नहीं इस लायक हैं, वो हिंदुस्तान के है ही नहीं। लेकिन मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक और मदनी कहता है कि मैं जिहाद करूँगा, मुसलमानों का आह्वान करता है कि हम हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे, और मदनी को ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की धरती पर अगर अब आज की तारीख में तुम जिहाद की बात करते हो तो ये दौड़ा के मारे जाओगे। इस यहाँ पे तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में कोई धरती नहीं मिलेगी कि जहाँ तुम अपने सिर को छुपा सको। और इसी तरह हुमायूं कबीर जो आज बाबरी मस्जिद की बात करता है कि 6 दिसंबर को शहीद हुई थी, मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाऊँगा, निश्चित तौर पे देश को तोड़ने का काम कर रहा है ये। और ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार को चाहिए सबसे पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये आज के तारीख में, इसे निरस्त किया जाए और जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी जो है वो समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए टीएमसी ने भी किनारा कर लिया है फिलहाल तो। पर जिस तरीके से यूथ भी हमारे साथ है उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि जब आप इस तरीके की बयान को सुनते हैं तो मन में क्या आता है? आम आदमी जो है क्या समझता है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम एक नए ज़माने के युवा जनरेशन हैं, तो हमें अपने हिसाब से देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये आपस में मुठभेड़ और ये कूटनीतियों के कारण हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हम अपने हिसाब से अपने देश को आगे लेके चलेंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये बात जो है आज की युवा भी समझते हैं इस बात को। अब कोई अनर्गल बयानबाजी से इन्हें बहका नहीं सकता। क्या कहेंगे आप? मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि आपको मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए जो कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है उसको हमको वोट देना चाहिए। आज 5 साल हमारे लिए जो पार्टी काम की हो, अगर वो पार्टी अच्छा काम नहीं की हो तो उसको हमको चेंज करना चाहिए, अगर वो पार्टी अच्छा काम की हो तो उसको रिपीट करना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा आज युवाओं का देश है और युवा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनके हित में मूलभूत सुविधाएं हैं, विकसित भारत है, ना कि अनर्गल बयानबाजी करके वोट को मोड़ना है। क्या लगता है आपको कि आज का जो यूथ है, आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बयानबाजी में नहीं जाना? सर देखिए, हम सांसद चुनते हैं, नेता चुनते हैं तो हम शिक्षा के लिए चुनते हैं, स्वास्थ्य के लिए चुनते हैं, विकास के लिए चुनते हैं, न कि इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे और आपके बीच में लड़ाई करके और जो है कि खुद राज करे और हमारे विकास के विषय में न सोचे। तो ये जनता समझती है और हम युवा भी समझते हैं इस चीज़ को, इसीलिए हम लोग उस हिसाब से सरकार चुनते हैं कि जो हमारे विकास की बात करे। और इस बार बंगाल में भी वही होगा, जो सरकार हम लोग भी वही सरकार चुनेंगे जो विकास करेगी, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके और आपको और हमें लड़ाएगी। बिल्कुल, ये बात आम जनता और खासतौर पर यूथ समझता है। लखनऊ से जो हिंदुवादी संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और मुर्शिदाबाद के लिए निकल रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू संगठन इसका विरोध करेंगे और ये सनातन समाज पूरा उठ के खड़ा होगा कि अगर बाबरी के नाम पर तुम मस्जिद बनाओगे ऐलान करके, तो निश्चित तौर पे इसका जवाब देगा, हिंदू संगठन जवाब देगा। और विश्व वैदिक सनातन न्यास भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को खड़ा है और तैयार होगा, ज़रूरत पड़ने पर मुर्शिदाबाद भी जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं जो आपसी सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जो बयान हुमायूं कबीर जी ने दिया है ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात है। इतने दिन से वो सांसद थे, उनको पहले ये याद नहीं आया कि हम वहाँ जो है बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अब जब इलेक्शन का टाइम आ गया,
मुस्लिमों को एकत्रित करके वोट पाने के लिए, दंगा फसाद कराने के लिए उन्होंने बयान दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको तुरंत सस्पेंड करे, वो सांसद रहने के लायक नहीं है। देखिए, आम जनता भी सब कुछ समझती है। जनप्रतिनिधि के बयान देने से ही अब सब कुछ बदलने वाला नहीं है, और सभी लोग मानते हैं कि जो हमारी समस्याओं का निदान करेगा, जो हमारे देश का विकास करेगा, वही देश पर राज करेगा। और इस तरीके के बयान से आम जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और कोई भी इस बयान की सराहना नहीं कर सकता।